गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। रॉबर्ट बर्न्स नाम का एक लड़का था जो ग्रामीण और अनपढ़ लड़का था। वह गरीबी से शापित था और उसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। वो गरीबी से शापित था और उसके साथ साथ ही वो एक पियक्कड़ के रूप में बड़ा हुआ था, एक शराब पीने वाले के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई। दुनिया उसके कारण एक बेहतर जगह बन गई। कैसे? क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था। हम इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और उसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया। इस तरह उसने क्या करा, एक कांटा तोड़ा और उसकी जगह एक फूल लगा दिया, एक गुलाब का फूल लगा दिया। बुकर टी वाशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी पे पैदा हुए थे, क्योंकि वे सहिष्णु थे। समय सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी अच्छी छाप छोड़ी। लिखा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बुकर टी नाम के व्यक्ति हुए हैं वाशिंगटन जाति और रंग से विकलांग। उनकी जाति थी वाशिंगटन और जाति रंग से विकलांग थे। गुलामी में पैदा हुए थे क्योंकि वे सहिष्णु थे। सभी विषयों पर उनके विचार खुले हुए थे, ओपन माइंड थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी अच्छी छाप छोड़ी। उन्होंने क्या करा, एक नस्ल पे हमेशा के लिए अपनी एक छाप छोड़ दी। कैसे? बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा, क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। बीथोवन बहरे थे, जिनका म्यूज़िक आज चलता है बीथोवन का, वो एक्चुअल में बहरे थे। मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम अब तक रहेंगे, जब तक समय रहेगा तब तक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। उन्होंने सपना देखा और सपना देखने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, अपने विचार को एक संगठन का रूप दे दिया। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। अगले चैप्टर पे जाने से पहले आपको क्या करना है, अपने मन में एक नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता को क्या करना है, जागृत करना है। यदि आपके पास दिमाग की ये स्थितियाँ और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है, यदि आपके पास क्या है, दिमाग की ये स्थितियाँ हैं और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है आपको, तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए, जब आप इसके लिए तैयार होंगे वह आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा जो आपको चाहिए तो वो आपके पास तब आएगा जब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। इमर्सन अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब इमर्सन जो क्या करते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। किन शब्दों में? हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित है, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। अब इमर्सन क्या कह रहे हैं, हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित है, खुले या घुमावदार मार्ग से, चाहे मार्ग खुला हुआ हो या घुमावदार हो, हर किसी मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। निश्चित रूप से वो घर आ जाएगा मतलब अपने पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तुम्हें अपने आलिंगन में संभाल कर रखेगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा जो हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तो वो तुम्हें अपने आलिंगन में भर लेगा। वो अपने पास रखेगा आपको, कभी आपको जाने नहीं देगा छोड़कर। एक चीज़ जो चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच का अंतर होता है,
एक जो चीज़ है जो किसके बीच के अंतर होती है, चाहने और पाने के तैयार होने के बीच का अंतर होती है। कोई भी किसी चीज़ के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास न हो कि वो उसे हासिल कर लेगा। कोई भी इंसान क्या करता है, तब तक किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है जब तक उसको विश्वास न हो जाए कि वो उसको प्राप्त कर सकता है। जब उसके अंदर विश्वास बिल्डअप हो जाता है तब उसको लगता है कि हाँ मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए। जो आपका मन है उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो विश्वास से चले। मात्र आशा या इच्छा नहीं, मात्र आशा या इच्छा ये नहीं होनी चाहिए। उसका जो मूल गुण होना चाहिए वो होना चाहिए विश्वास। ग्रहणशीलता विश्वास के लिए आवश्यक है। जो ग्रहण करने की शक्ति वह विश्वास के लिए बहुत आवश्यक होती है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता। जो बंद दिमाग है, जो क्लोज माइंड होता है, वो कभी भी क्या आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता। याद रखें, दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में, जो दुख और गरीबी है उसको स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में बहुतायत और समृद्धि की मांग करने के लिए जीवन में क्या होना चाहिए? जीवन में उच्च लक्ष्य के लिए कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी लक्ष्य हो तो उसके लिए कोई भी अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात जान लें आप। एक महान कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा। एक जो महान कवि हुए हैं कवि, उन्होंने क्या करा है, सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा है। अब लाइनें क्या हैं नीचे से। मैंने जीवन में एक पैसे के लिए सौदेबाजी की। मैंने जीवन में एक पैसे के लिए सौदेबाजी की और जीवन ने कुछ भी अधिक का भुगतान नहीं करा। हालांकि मैंने शाम को विनती की जब मैंने अपने अल्प संचय की गिनती की, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मालिक है, वह वही देता है जो आप सोचते हैं। लेकिन यदि एक बार आपने मजबूरी निर्धारित कर ली, फिर क्यों आपको कार्यवहन करना चाहिए। मैंने एक सेवक के भाड़े पर काम किया, केवल निराशा जानने के लिए। मैंने जीवन से जो भी मजबूरी मांगी होती, जीवन ने स्वेच्छा से चुका दिया होता। यह कवि यहाँ पे कह रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों नए टॉपिक की तरफ। इसका टॉपिक है इच्छा प्रकृति माँ को पराजित करती है। इच्छा प्रकृति माँ को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों जिन्हें आज मैंने जाना है में से एक का परिचय कराना चाहता हूँ। लिखा यहाँ पे क्या करें, इस अध्याय के एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों से आप क्या करता हूँ, जिन्हें मैंने आज तक जाना है, बहुत असामान्य व्यक्ति और उच्च स्तर के व्यक्ति में से एक का परिचय कराना चाहता हूँ। उन सब में से किसी एक का परिचय मैं कराऊंगा। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले देखा था। उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। 24 साल पहले जो पैदा होता उसके कुछ ही मिनटों बाद मैंने उसको देखा था। वह कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया था। कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण मतलब कानों के सारे शारीरिक लक्षण उसके नॉन वर्केबल थे। कानों से वो कुछ नहीं कर सकता था। शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया और डॉक्टर पर राय देने का दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। शारीरिक लक्षण का दुनिया में आया था बिना शारीरिक लक्षण के, कान के शारीरिक लक्षण कोई भी नहीं थे उसके पास। और डॉक्टर पर राय का दबाव डाला डॉक्टर पर कि डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है इसका। उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है शायद।
मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी कि ऐसा कैसे, मुझे ऐसा करने का अधिकार था, मैं बच्चे का पिता था, तो मेरा ऐसा कहने का पूरा अधिकार है कि यार ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं भी एक निर्णय पर पहुंच गया उस समय और एक राय प्रदान करी, लेकिन मैंने अपनी राय चुपचाप व्यक्त की। लेकिन मेरी जो राय थी मैंने चुपचाप व्यक्त की, वो थोड़ा चुपचाप से व्यक्त करी, अपने दिल की गोपनीयता में उसको व्यक्त करें। मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। मैंने उस समय एक फ़ैसला किया कि जो मेरा बेटा है, जिसका कान का जो हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको मेरे बेटे को सुनना होगा और बोलना होगा, ये मेरी राय थी। प्रकृति एक बच्चे को कान के बिना भेज सकती थी। प्रकृति जो है, जो ये महान प्रकृति है, ये किसी बच्चे को कान के बिना भेज सकती है इस दुनिया में, लेकिन प्रकृति मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती थी। लेकिन जो प्रकृति है वो मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती। यानी कि जो पीड़ा की वास्तविकता है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, उस पर प्रकृति का कोई जोर नहीं है। प्रकृति उसमें कोई भी रोल अदा नहीं कर सकती। वो तो मुझ पे डिपेंड करता है कि वास्तविकता को वो मुझे लेना है या नहीं लेना है। मैं जानता था कि मेरे अपने मन में मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा। मैं जानता था कि मैंने अपने माइंड में ठान लिया है कि मेरे मन में मेरा बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी। कैसे? क्वेश्चन मार्क। मैं विश्वस्त था, मुझे पूरा विश्वास था कोई तरीका अवश्य होगा, और मैं जानता था कि मैं यह खोज लूँगा। मैं जानता था ये विश्वस्त है, ये विश्वसनीय है, कोई न कोई तरीका ज़रूर होगा और मैं इसको खोज निकालूंगा। मैं अमर इमर्सन्स के शब्दों के बारे में सोच रहा था। लेखक कह रहे कि मैं अमर इमर्सन्स के बारे में जो उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं उनके बारे में सोच रहा था। चीज़ों का पूरा पाठ्यक्रम हमें आस्था रखना सिखाता है। जो चीज़ों का पूरा पाठ्यक्रम है वो हमें क्या सिखाता है कि आस्था को कैसे रखा जाता है, आस्था को अपना एक अंग कैसे बनाया जाता है, कैसे बिलीव करा जाता है आस्था पे। हमें केवल आज्ञा मानने की ज़रूरत है। हमें जो है केवल आज्ञा मानने की ज़रूरत होती है, केवल एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीरे से सुनकर हम सभी शब्द सुन लेंगे। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीरे से सुनकर हम शब्द सुन लेंगे। धीरे से भी तो हम शब्द सुन लेंगे उस चीज़ को। सही शब्द इच्छा। किसी भी अन्य चीज़ से अधिक मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को एक बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। किसी भी और चीज़ से ज़्यादा मैंने इच्छा क्या करी कि जो मेरा बेटा है उसको गूंगा बहरा नहीं होना है। ये मैंने इच्छा करी। उस इच्छा से मैं कभी पीछे नहीं हटा और उस इच्छा से मैं कभी पीछे नहीं हटा, एक पल के लिए भी नहीं। एक पल के लिए भी मैं उस इच्छा से पीछे नहीं हटा। कई साल पहले मैंने लिखा था, कई साल पहले लेखक कह रहे हैं कि मैंने कुछ लिखा था। क्या लिखा था? हमारी एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो हम अपने मन में स्थापित करते हैं। हमारी एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो हम अपने मन में स्थापित करते हैं। बिल्कुल। पहली बार मुझे हैरानी हुई कि वह बयान सत्य था। पहली बार मुझे हैरानी का भाव कि यह जो बयान बोला है मैंने, ये सत्य था। मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, सुनने के प्राकृतिक उपकरणों से विहीन। जो लेखक कह रहे हैं कि मेरे सामने अभी अभी पैदा हुआ एक बच्चा, सुनने के प्राकृतिक उपकरणों से विहीन। भले ही वह सुन और बोल सके, वह स्पष्ट रूप से जीवन भर के लिए विरूपित था। भले वो सुन सकता बोल सकता था, क्योंकि ये गैजेट लगे हैं उसके चारों ओर,
लेकिन वो जीवन भर के लिए एक विरूप हो गया था ना, उसके पास सुनने लिखने में कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। निश्चित रूप से यह एक सीमा थी जिसे उस बच्चे ने अपने खुद के मन में स्थापित नहीं किया था। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यह एक सीमा थी जिसको उस बच्चे ने अपने माइंड में स्थापित नहीं किया था। अभी तक उसने मन में स्थापित नहीं किया है कि वो बोल सकता है या नहीं, वो सुन सकता है या नहीं, ये लिमिटें वो भी उसने माइंड में कहीं भी स्थापित नहीं करी। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था, क्वेश्चन मार्क है, लेखक कह रहे हैं मैं इसके बारे में क्या कर सकता था। किसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क की ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में अपनी तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूँगा। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि किसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन, उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के माध्यम और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में जो ध्वनि संकेत पहुंचाने का जो माध्यम है और तरीके के लिए उस बच्चे के मन में अपनी तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोल लूँगा। उसके मन में बिना किसी माध्यम से ध्वनि का संकेत पहुंचाने का जो रास्ता है, तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूँगा कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं तुम्हारे मन तक एक ध्वनि संगीत पहुंचाना चाहता हूँ। ये उसके दिल की तीव्र इच्छा है। जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होता, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता कि प्रकृति इसके अपने तरीकों द्वारा इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। अब लिखा गया है क्या कह रहे हैं, जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होगा, जितनी जल्दी बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे सहयोग करने लायक मतलब वयस्क हो जाएगा, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता कि प्रकृति इसके अपने तरीकों द्वारा इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। कि जो प्रकृति है इसके अपने तरीकों द्वारा, प्रकृति के कुछ अपने तरीके होते हैं, तो ये अपने तरीकों से कुछ इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। भौतिक वास्तविकता में इसको बदलना ही था प्रकृति को। इस सारी सोच ने मेरे अपने मन में जगह बना ली, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। इस सारी सोच ने क्या करा है, मेरे एक मन में जगह बना ली है, एक स्पेस बना लिया है, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से भी बात नहीं की। लेकिन मैंने अभी किसी के साथ भी ये बात साझा नहीं करी है। हर दिन मैं एक बेटे का मूक बधिर होना स्वीकार नहीं करने की उसकी उस प्रतिज्ञा को दोहराता जो मैंने खुद से की थी। हर दिन मैं बेटे का मूक बधिर होना स्वीकार नहीं करने, हर दिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे का मूक बधिर मतलब एक रिश्तेदार जो मूक बधिर, जिसके साथ वो बिना कुछ बोले रह सकता है, बिना कुछ कहे रह सकता है, तो वो होता है मूक बधिर। स्वीकार नहीं करने की उसकी प्रतिज्ञा को दोहराता कि मूक बधिर तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं उस प्रतिज्ञा को लगातार दोहराता हूँ जो मैंने खुद से की थी, जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर रखा है। जैसे ही वह बड़ा हुआ और अपने चारों ओर की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, हमने देखा कि उसके पास थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है। जैसे बड़ा हुआ और चारों ओर की चीज़ों में ध्यान देने लायक हुआ, तो हमने देखा कि उसके पास सुनने की ना थोड़ा बहुत शक्ति है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जहां बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं, उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया। जब वह उस उम्र में पहुंचा जहां बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने बोलने तक कोशिश तक नहीं की बोलने की, लेकिन हम उसके कार्यों से बता सकते थे कि वह थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ें सुन सकता है।
लेकिन उसके कार्यों से हम बता सकते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ें सुन सकता है। यही सब मैं जानना चाहता था, और यही सब मैं जानना चाहता था, लेखक कह रहे हैं। मैं आश्वस्त था कि यदि वह थोड़ा सा भी सुन सकता है तो वह शायद अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का विकास कर सकता है। मैं आश्वस्त था कि यदि वो थोड़ा थोड़ा सुन सकता है ना, तो वो बहुत कुछ सुनने के लिए भी खुद को ट्रेन कर सकता है, बहुत कुछ सुनाई देने के लिए भी खुद को डेवलप कर सकता है, उस पावर को इन्हांस कर सकता है, अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का विकास कर सकता है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे आशा दी। यह पूरी तरह से एक अनपेक्षित स्रोत से आया। और फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसा कुछ हुआ जिसने लेखक को आशा दी। यह पूरी तरह से एक अनपेक्षित स्रोत से आया था। आशा दी लेखक को कि हाँ, ये लड़का कर सकता है, इसको पावर देनी है, ये कर सकता है, अपने सुनने की क्षमता बढ़ा सकता है। और ये जो आशा दी थी, ये कहाँ से आई थी? यह पूरी तरह से एक अनअपेक्षित स्रोत से आई थी। अनअपेक्षित स्रोत मतलब अपेक्षा भी नहीं करी जा सकती, उस स्रोत से ये ज्ञान की बातें या ये सीक्रेट लेखक को पता चला था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।